अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मूली के पराठे बना रहे हैं और उसके लिए मैंने ये मूली ली है। वैसे बच्चे हमारे पसंद नहीं करते पराठे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आज हम विदाउट ऑयल और ऑयल वाले पराठे बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने मूली छील दी है और इनको मैं कद्दूकश कर रही हूँ और फिर सारा मिसाल रेडी करके तो फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पर ये मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली और इसका पानी निकाल दिया है। और ये साथ में हमने धनिया और थोड़ा सा हमने पुदीना, 2-3 पत्ते पुदीने के भी डाले। और यहाँ पर ये मिसाले हमने लिए हुए हैं। ये हमारे पास 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया है और ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, रेगुलर लाल मिर्च। और इसका पानी ये देखें इसमें चला गया, थोड़ा गीला हो गया, खैर। और ये एक हमारे पास कली लहसुन की है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर दें। और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है। ये हमारे पास चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। नमक हस्बे जायका और मिर्चें हस्बे जायका डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमारे पास काली मिर्चें हैं और ये कुटी हुई मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून। तो ये अब ऐड कर रहे हैं। ये देखिए मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने ये चक्की का आटा लिया हुआ है और यहाँ पर मेरे पास रेगुलर आटे ही है, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं वाइट आटा मम्मा। तो हम इस आटे के बच्चों के लिए बनाएंगे पराठे और ये हम अपने लिए बनाएंगे क्योंकि मुझे वाइट आटा इतना पसंद नहीं है। देखिए व्यूअर्स, ये मैं देसी घी डालना भूल गई थी, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो देसी घी डाला है, आप डालना चाहें तो देसी घी डाल दें वरना स्किप कर दें, ऑयल डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत खस्ता और ज़बरदस्त किस्म की बनती है। ये मैंने एक डाला है, इसको मिक्स कर रही हूँ, एक और ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने हाफ में देसी घी डाला है और ये हाफ में मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं विदाउट ऑयल बनाऊंगी। हम क्योंकि मेरे हस्बैंड घी और ऑयल यूज़ नहीं करते, थोड़े हार्ट पेशेंट हैं, तो इसमें मैंने देसी घी डाला है बच्चों के लिए, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ ये देखिए मैंने पेड़े बना दिए, खुशका रखा हुआ है। ये बेलना और एक पेड़ा मैंने यहीं पर रख दिया, अभी बना रही हूँ और अभी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर, यहाँ पे ये मैं पराठा बना रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे हाथ से करूँगी। अभी मैं बेलने से थोड़ी बेल लेती हूँ पहले। ये देखें ये चक्की वाला है और ये चक्की वाला पहले बना रही हूँ जो विदाउट ऑयल में बना रही हूँ, उसके बाद मैं ऑयल वाला बनाऊँगी। बच्चों वाला आटा मेरे बच्चों ने मशहूर किया था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमारे घर में बच्चों का सालन अलग बनता था और बड़ों का अलग, तो वो के उन्होंने मशहूर कर दिया था सब ने, सब खानदान में कि बच्चों वाला खाना अलग सा अलग बनता है और ये अलग। तो बच्चों वाला खाना दे दिए। जहाँ हम जाते थे तो कहीं खाते ही नहीं थे, घर वापस आके बच्चे खाना खाते हैं। अभी तक इनकी आदत ऐसी है, उनकी भी और मेरी भी। ये देखिए यहाँ मैं ये यहाँ पर इसमें ये फिलिंग कर रही हूँ मूली की और ये विदाउट ऑयल है, तो इसको मैं इसे सेट करके तो फिर आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये मैंने हाथ से ऐसे प्रेस किया है क्योंकि मैंने बेलना यूज़ नहीं किया। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पलट लिए और ये देखें दोबारा मैं इसे पलट लेती हूँ, लेकिन ये विदाउट ऑयल बन रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें हमारी मूली की जो हमने एक रोटी बनाई है वो रेडी हो गई है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की चक्की के आटे की। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको बेल लेती हूँ मैं। ये देखिए व्यूअर्स, अभी बच्चों का पराठा बन रहा है और ये चक्की का आटा नहीं है, दूसरा आटा। ये देखें फाइन आटा है, तो इसको मैं बेल लेती हूँ अच्छे तरीके से और पराठा रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये बच्चों का पराठा रेडी हो रहा है और यकीन जानिए कि पहले मेरी बेटी जब मैंने कद्दूकश किए, बल्कि उसी ने मेरी हेल्प की, उसने कद्दूकश किए ये मूलियाँ, तो कह रही थी स्मेल, यकीन करें वाकई मूली से तो आती है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये जिगर के लिए बहुत बेस्ट है। इस पर भी मैं एक रेसिपी बनाऊँगी तो वो अलग से मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मेरी बेबी अभी यकीन जाने उसको इतनी अच्छी लगी, मम्मा जल्दी से रेडी करें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जैसे कीमे का पराठा बन रहा हो। ये देखिए व्यूअर्स, असल में ये जो पराठा हम बनाते हैं तो इसका जो निचला वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ऊपर हम पतला सा इसका लगाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अभी थोड़ा सा पहले लाइट सा ऑयल डाला था ये इसके नीचे, क्योंकि मैंने देसी घी अंदर ही यूज़ किया है। तो अभी ये देखें इसको मैं पलट रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसको पलटते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रेडी हो रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। आप भी बनाए खाएं, एंजॉय करें।
बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। वैसे बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन बनाए तो उसके बाद जब हम उनका पानी निकालेंगे मूलियों को, तो यकीन जानिए कि फिर कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का पराठा रेडी हो रहा है। थोड़ी सी हम फ्लेम तेज़ कर लेते हैं, मीडियम पे था। क्रंची किस्म का ज़बरदस्त किस्म का पराठा हम बना रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार किस्म का मूली का पराठा रेडी हो गया है। तो अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार खुशबू आ रही है। यकीन जाने बिल्कुल भी मूलियों की स्मेल कुछ भी नहीं आ रही, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से पराठे, और ये विदाउट ऑयल वाला भी पराठा, ये देखें ये रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़े के। आप ही बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और दही के साथ खा सकते हैं। ये मेरा अचार है, घर पे ही बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे हस्बैंड के कज़न है, फूफी के बेटे, वो लाए वज़ीराबाद से। यकीन जानिए क्या मेरे ससुराल वाले बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें, ये हमारे ये आलू के लिए मूली के पराठे भी रेडी हैं, ज़बरदस्त किस्म के, क्रंची क्रंची, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।